Hi dear student, this is Wasif, guest faculty from अलापुर पॉलीटेक्निक बदायूं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इरिगेशन के चैप्टर 5 लिफ्ट इरिगेशन के, जिसमें टॉपिक है आज का हमारा ईल्ड ऑफ ट्यूबवेल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि ईल्ड ऑफ ट्यूबवेल क्या होती है। तो बेसिकली जिस रेट से आप ट्यूबवेल से पानी को पंप आउट कर रहे होते हैं वो उसकी ईल्ड ऑफ ट्यूबवेल कहलाती है। ठीक है, तो इसको ड्राइव कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा कोई ये वॉल है, मेन वेल है, ट्यूबवेल है, और ग्राउंड लेवल GL हो गया। ठीक है, और ग्राउंड वाटर टेबल ये रहा हमारा। ठीक है, और अभी करंट में इसमें जो वाटर टेबल है ट्यूबवेल का वो यहाँ पे है। ठीक है, जिसका हाइट हमने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है, और जो वाटर टेबल है वो हमारा ये है, जिसको हमने कैपिटल एच से यहाँ पे शो किया है। तो इसमें जो ट्यूबवेल में जो फॉल आया है उसको बोलते हैं ड्रा डाउन। ठीक है, एस स्मॉल एस से हमने शो कर दिया यहाँ पे। और फिर या कोन ऑफ डिप्रेशन, एक्चुअली होता ये है कि जब ये ट्यूबवेल का लेवल जब नीचे जाता है तो आसपास की इसकी जो टेबल होती हैं उनका भी जो लेवल है वाटर का वो भी नीचे जाता है। अगर अगर उनकी एंड पॉइंट को हम टच करते हुए अगर इसको लाइन को मिला देते तो एक कर्व जैसी शेप ये नज़र आती है हमें, जिसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया है छोटा सा इस पे कोन ऑफ डिप्रेशन पे। तो ये क्या हो जाएगा DR, क्योंकि हमने जो रेडियस है इसकी इस इनिशियल वाटर लेवल से हमने कैपिटल R वो एज्यूम किए, तो ये DR और जो हमने हाइट है वो H, तो ये एलिमेंटल DH। टेन थीटा लगा लेते हैं क्योंकि ये जो एंगल है काफ़ी छोटा है। टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DH अपॉन DR, जिसको हम शो करते हैं I से, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गई फिगर के बारे में बात। आपको पता है जो डिस्चार्ज हमारा होता है Q से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल टू AV। ठीक है, वेलोसिटी के लिए हम एक डार्सी फार्मूला होता है, डार्सी वेलोसिटी जिसको कहते हैं, डार्सी वेलोसिटी V इक्वल टू KI। आई यहाँ पे क्या है, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्लोप है, और K डार्सी कांस्टेंट है। तो हमने Q इक्वल टू AV, V के लिए डार्सी का रख दिया KI। तो Q इक्वल टू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके एरिया को रख दिया Q इक्वल टू 2πRH कर्व सरफेस उसका, और K कांस्टेंट, I इक्वल टू जैसे हम पहले ही उसमें I को हम निकाल चुके हैं DH अपॉन DR की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको फिर हम तरतीब देते हैं। जो ये DR है इस साइड को लिया है DR, और R को इसके DR अपॉन कैपिटल R हो गया 2πK, और Q को डिवाइड में HDH। फिर क्या करते हैं, बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक रखनी है, H से R तक। ऐसे देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ से यहाँ तक, और इस लेवल से इस लेवल तक। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने 1/x का, आप जानते हैं इंटीग्रेशन log x, उसी तरह से 1/r log r हो गया। लिमिट हमने रख दी r से, स्मॉल r से कैपिटल R, उसके बाद 2π/q और h का इंटीग्रेशन h² 2 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं, q को इधर ले आते हैं, q को इधर ले आए और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई के h² माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। और बेसिकली हमने फिर क्या किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और log mn log n, आपको पता है log m/n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो ही हमने यहाँ पे किया है log और एक क्या किया है, जो log e है हमने बेस 10 में इसको चेंज कर लिया। तो सिंपली क्या करना है, 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेस 10 पे लेने के लिए। तो फिर हमारा डिस्चार्ज क्या आ गया, या फिर यील्ड भी इसको बोलेंगे, Q = पाई के h² माइनस h², 2.3 log 10 बेस 10 r/r मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, तो ये इसका रेट है कि पानी जो निकल रहा है इतना m³ निकल रहा है पर डे। इसकी यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लीटर पर मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा यील्ड ऑफ ट्यूबवेल का डेरिवेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्वीफर। एक्वीफर के बारे में जानते हैं। एक्वीफर बेसिकली वो हमारी लेयर्स होती हैं ज़मीन की, जो वाटर को कंटेन कर सकती हैं और वाटर को परकुलेट करने के लिए भी अलाउ करती हैं, जिनमें सीपेज को भी अलाउ करती हैं बेसिकली। तो इसके 2-3 टाइप हैं। कन्फाइंड एक्वीफर है पहला, दूसरा अनकन्फाइंड, और एक है पर्स्ड एक्वीफर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, जलभृत। और कन्फाइंड एक्वीफर को परिरुद्ध जलभृत बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपरिरुद्ध। ठीक है, पर्स्ड को क्या बोलते हैं, इसको पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्वीफर की डेफिनेशन क्या हमने जाना, अब कन्फाइंड एक्वीफर की डेफिनेशन को देखते हैं। बेसिकली ये सपोज कर लें कोई, ये ग्राउंड टेबल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये अब अगर बात करें कि ये हमारी कोई क्या है, इम्परवियस लेयर है, और ये यहाँ पे पानी क्या हुआ है, यहाँ पे कन्फाइंड हो गया है। ये भी एक इम्परवियस लेयर है और ये भी इम्परवियस लेयर है। तो जब ऐसा होता है कि पानी परकुलेट करते हुए तो इम्परवियस लेयर के बीच में कन्फाइंड हो जाता है, तो ऐसी जो एक्वीफर बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, और अनकन्फाइंड एक्वीफर, ये वो एक्वीफर होते हैं जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंस होते हैं। सपोज़ कि ये है जो अनकन्फाइंड एक्वीफर, जिनका वाटर टेबल जो है मौसम पे डिपेंड करता है, कि अगर गर्मी का मौसम है तो इनका जो है इवेपोरेशन होगा, मतलब जो वाटर टेबल अप डाउन जो डिपेंड करेगी इनकी, वो वेदर कंडीशन पे डिपेंड करेगी। तो ये हो गया अनकन्फाइंड के बारे में। ठीक है गाइस, तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।